दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, आपकी आंखों में अगर आंसू नहीं आए तो फिर मुझे कहना। बस शर्त यह है कि आप इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुना और मैं जो बोल रहा हूँ उसको अपने माइंड में इमेजिन करना। ये कहानी एक आदमी की जो कि दिन रात मेहनत करता था अपने परिवार वालों को पालने के लिए, अपने परिवार वालों का पेट भरने के लिए, जो कि हर आदमी करता है। लेकिन इसका जो बेटा था वह बिल्कुल ही आलसी और कामचोर था। वह सारा दिन सिर्फ मौज मस्ती करता रहता था और अपने बाप की कमाई को खर्च करता रहता था। तो इस बात को लेकर वह आदमी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। लेकिन जब उसे लगने लगा कि अब पानी सर को ऊपर से जाने लगा है, तब उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि अब तुम्हें काम करना पड़ेगा। तुम कुछ भी करो, लेकिन शाम तक अगर पैसे कमा के नहीं लाए तो तुम्हें घर में आने नहीं दिया जाएगा। अब लड़का तो था ही आलसी। वो अपनी माँ के पास गया और सारी बातें बताने लगा। तो उसके माँ ने अपने पास से उसको कुछ पैसा दे दिया और कहने लगी, तुम अपने पापा को शाम में ये कहना कि यह मेरी मेहनत की कमाई है। शाम को जब वह आदमी घर आया तो उसके बेटे ने उसके पास से सारे पैसे उसको दे दिए। वह आदमी को सब कुछ पता था, तो उसने अपने बेटे से क्या कहा। उसने ये कहा कि तुम इस पेज को कुएं में फेंक के आ जाओ। उसके बेटे ने एक भी सवाल नहीं पूछा और सीधा जाकर उस पैसे को कुएं में फेंक कर आ गया। अगले दिन उस आदमी ने अपनी बीवी को उसके माँ घर भेज दिया और अपने बेटे से कहने लगा कि मेरे बेटे तुझे आज और पैसे कमा कर लेकर आने हैं। अब लड़का सीधा अपने बहन के पास गया और अपनी बहन को सारी बातें बताने लगा। तो उसके बहन ने भी उसके हाथ में कुछ पैसे रखे और उसे कहने लगी कि शाम को जब पापा घर आएंगे तो ये पैसे उन्हें दे देना और कहना यह मेरी मेहनत की कमाई है। शाम को जब आदमी घर आया, उसके बेटे ने फिर से अपने पास से जितने पैसे थे अपने बाप को दे दिया। उस आदमी ने फिर से वही बात कही कि इस पेज को जाकर कुएं में फेंक कर आओ। और इस बार भी उसके बेटे ने एक भी सवाल नहीं किया और सीधा जाकर कुएं में उन पैसों को फेंक कर आ गया। अगले दिन उस आदमी ने अपनी बेटी को भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया और फिर से अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा तुम्हें आज और पैसे कमा के लाने हैं। अब उस लड़के के पास कोई भी रास्ता नहीं था। अब उसे लड़के को कोई भी पैसा देने वाला नहीं था। तो वह लड़का मरता क्या ना करता। रात को तो घर जाना ही है, इसलिए वह सारा दिन काम ढूंढने लगा। बड़ी देर के बाद उसे एक जगह काम मिल गया, एक ट्रक से भारी सामान उठाकर उस भारी सामान को दुकान में रखने का काम। सारा दिन बहुत मेहनत के बाद उसे अपनी मेहनत की कमाई मिली। वह बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी अपने घर गया। लेकिन फिर से उस आदमी ने अपने बेटे से कहा कि पैसों को कुएं में फेंक दे। उसका बेटा गुस्सा हो गया और कहने लगा कि पापा, यह मेरे पूरे दिन की मेहनत की कमाई है, मैं इसे कैसे कुएं में फेंक दूं। वह आदमी मुस्कुराकर कहने लगा कि मैं तुम्हारी एक दिन की कमाई को मैं कुएं में देने की बात कही और तुम गुस्सा हो गए। तो सोचो, जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को गवाते थे तो मुझे कैसा लगता होगा। दोस्तों, बाप से अच्छी कोई दौलत नहीं है पूरी इस दुनिया में। उस इंसान ने आपके सपने को पूरा करने के लिए अपने सपने को खत्म कर दिया। जब भी जिंदगी में फिजूल खर्च करोगे तो उसे इंसान के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि वह इन पैसों के लिए दिन रात मेहनत करता है, सिर्फ आपके सपने पूरे करने के लिए। और बाप के कमाने या ना कमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप का होना ही आपके लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कोई ऐसा काम न करना कि उनका सर आपकी वजह से शर्म से झुक जाए। ऐसा काम करो उन्हें आप पर गर्व हो कि आप उनकी औलाद हो। एक छोटा सा शेर कह के इस कहानी को खत्म करता हूँ। एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे और उम्र-दराज वो होगा। एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे और उम्र-दराज वह होगा, जिसकी उंगली का सहारा पकड़कर चला करते थे आज वही छड़ी का तलबगार होगा। और जिसके सदके में जी रहे हो आज, वह ना रहा तो क्या होगा। पर अभी भी वक्त बचा है कुछ खास तुम्हारे पास। कब तक? जब अब तक के बाप का साया तुम्हारे साथ होगा। और जन्नत की तलबगार हो तो सीने से लगा लेना, क्योंकि वही कल जन्नत का दरवाजा होगा। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ये कहानी है एक बच्चे की जो शक्कर खाने का आदी था। एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि शक्कर खाने का बहुत ज्यादा आदी था। इस शक्कर खाने की आदत की वजह से उसकी माँ हमेशा परेशान रहती, उसको मना भी करती है, लेकिन वो उसकी माँ की बात नहीं सुनता था। उसे गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनकी बात वह बच्चा खूब मानता था और उनकी बहुत इज्जत करता था। एक दिन उसे बच्चों की माँ ने उसे बच्चों को अपने साथ लेकर उस बुजुर्ग के पास गई। वह बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उसे बुजुर्ग जाकर अपने बच्चों की कारनामे बताने लगी कि ये शक्कर नहीं छोड़ता, इसे आप जरा कहिए कि यह शक्कर छोड़ दे।
तो उन बुजुर्ग ने कहा कि तुम 1 हफ्ते के बाद आना। उस बच्चों की माँ को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वह वहाँ से चली गई। 1 हफ्ता गुजर गया और फिर उस माँ ने अपने बच्चों को उन बुजुर्ग के पास लेकर आई। वह बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और जैसे ही उस बच्चों को उन्होंने देखा, सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा अब से तुम शक्कर खाना छोड़ दो। वो बच्चा उनकी बात को मान लेता है। लेकिन उसकी माँ हैरान थी कि यह बात तो बुजुर्ग उस दिन भी तो कह सकते थे, मैं 1 हफ्ते पहले जब मैं आई थी। उस बच्चों की माँ ने बुजुर्ग से पूछ लिया कि आप तो उस दिन भी कह सकते थे, ये बात आज ही क्यों कहा और इतना लंबा समय क्यों लिया? वो बुजुर्ग क्या कहते हैं, जरा ध्यान से पढ़िएगा। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि बेटी, मैं उस दिन खुद शक्कर खाता था, इसलिए मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। जब 1 हफ्ते के बाद मैंने शक्कर खाना छोड़ दिया, तब मैंने इसको शक्कर खाने से मना किया है। दोस्तों, एक कोट है कि जो बदलाव हम संसार में लाना चाहते हैं, वही बदलाव पहले हमें खुद में लाना पड़ेगा। अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो पहले हमें खुद बदलना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कि घर में जो बड़े लोग होते हैं, वह अपने से उम्र में छोटे लोगों को या बच्चों को कहते हैं ये काम मत करो, लेकिन वो खुद करते हैं। तो सोचो उनके बात का बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। आप जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर देखते हैं, यह क्या ऐसे ही बन जाते हैं? नहीं, ये पहले अपने आप को बदलते हैं, तभी लोग इनकी बातों को मानते हैं और उनकी बातों पर अमल करते हैं। याद रखें, सबसे पहले अपने आप को बदलिए, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। एक चिड़िया अक्सर करके गांव में जाया करती थी और वह जो गांव था वह बहुत ही घने जंगलों में था। तो चिड़िया वहां जाती है और वहां के बच्चों के साथ खेलती थी। तो एक दिन उस जंगल में एक भयंकर आग लग जाती है और उस जंगल के साथ साथ वह भी चल रहा था। तो सब इधर से उधर भाग रहे थे और अफरा तफरी मची हुई थी। इस भाग दौड़ में एक आदमी नजर उस चिड़िया पर पड़ती है। वह आदमी देखा है कि एक छोटी सी चिड़िया दूर कहीं जाकर अपनी चोंच में पानी लाकर उस आग में डाल रही थी। तो उस आदमी ने जब ये सब देखा तो उसने उस चिड़िया को बोला कि तू ये क्या कर रही है, तेरे पानी डालने से ये आग नहीं बुझने वाली। तो चिड़िया ने बड़े आराम से और सांस लेते हुए बोला कि मुझे पता है मेरे पानी डालने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब कभी आगे चलकर इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा और उसमें ये भी लिखा जाएगा कि जंगल में एक बड़ी भयंकर आग लगी थी और उस आग की वजह से सब लोग इधर से उधर भाग रहे थे, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया आग बुझा रही थी। तो इतिहास बनाने वाला काम करो कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम ले और बोले कि वह इंसान आया था इस दुनिया में जिसने दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल दिया। 3 सीख मिलती है हमें कहानी से। करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली ये कि दुनिया जिधर जा रही है उधर मत जाओ। दुनिया अपनी प्रॉब्लम से डर के भागती है, तुम अपनी प्रॉब्लम के सामने खड़े हो जाओ और तब तक मत हटो जब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर लेते। दूसरी सीख, इतिहास रचने वाला काम करो और यह आप तभी कर पाओगे जब आप दुनिया से हटकर कुछ अलग करोगे। दोस्तों से 2-2, 3 घंटे गपशप करना छोड़ो, इधर उधर जाना छोड़ो, टाइम पास करना छोड़ो, 3 घंटे सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना छोड़ो। आपको बता दूं कि इंसान जिंदगी में तब सफल नहीं होता जब वह अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर लेता है, बल्कि वह अपनी जिंदगी में तब सफल होता है जब अपनी जिंदगी में बहुत सी चीज़ों को छोड़ता है। तो आपको भी सफल होने के लिए बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अपनी गलत आदतों को, बुरे कामों को, इन सब को छोड़कर आपको अपने काम पर और अपने सपनों पर लग जाना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। तीसरी सीख, एक्शन करो। छोटे छोटे ही सही, लेकिन हमें हर रोज अपनी जिंदगी में अपने काम को करने के लिए एक्शन लेनी चाहिए, उस चिड़िया की तरह। भले ही उस चिड़िया के एक्शन छोटे थे, लेकिन सोच बड़ी थी। आपको भी अपनी सोच बड़ी रखनी है, लेकिन सोच हकीकत में तभी बदलेंगे जब आप उस पर एक्शन लोगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।